Good morning all of you. Welcome to class. PA सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने ये जाना था कि मारवाड़ प्रजामंडल ने जब अपना आंदोलन तेज कर दिया तो किस तरह नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया था और किस तरह जेल के अंदर उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया और कुछ एक लोगों की जेल में मृत्यु भी हो गई थी, जिसकी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कड़ी निंदा भी की गई थी। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या हुआ कि नेताओं की गिरफ्तारी हो गई। नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन क्या हो गया, धीमा पड़ गया। ठीक है, अब क्या हो गया, आंदोलन धीमा धीमा ही चल रहा था कि 1942 में क्या हुआ, गर्मी का मौसम था, बहुत ज्यादा गर्मी थी और सरकार के द्वारा क्या किया गया, मारवाड़ लोक परिषद के जो नेता थे उनको रिहा कर दिया गया। जैसे नेता रिहा हुए उन्होंने आंदोलन को फिर तेज कर दिया। ठीक है, आंदोलन इतना तीव्र कर दिया उन लोगों ने और उन लोगों ने निर्वाचित विधानसभा की मांग की कि विधानसभा जो क्या हो, निर्वाचित हो, जनता के द्वारा चुनी जाए। निर्वाचित विधानसभा की क्या की मांग की। अंततः आंदोलन जब इतना तीव्र हो गया तो सरकार को क्या हुआ, झुकना पड़ा। सरकार ने कुछ सुधार किए, लेकिन वो क्या थे, नाम मात्र के सुधार थे। सरकार ने क्या किया, सरकार द्वारा राज्य व्यवस्थापिका सभा स्थापित की गई। जनता को शांत करने के लिए या लोक परिषद के नेताओं को शांत करने के लिए सरकार द्वारा राज्य व्यवस्थापिका सभा स्थापित की गई। देखिए ये क्या थी, एक नाम मात्र की सभा थी, संस्था थी। इसको कोई भी अधिकार नहीं मिला हुआ था। इसके अधिकार क्या थे, बहुत ही सीमित और नाम मात्र के अधिकार थे। ठीक है, अब सरकार ने सभा स्थापित कर दी। पहले तो नेता लोग खुश हो गए। ठीक है, जब उनको पता चला कि इस सभा में तो कुछ अधिकार ही नहीं है, ठीक है, तो जो लोक परिषद के नेता लोग थे उनके द्वारा इस व्यवस्थापिका सभा को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया कि हम सभा को नहीं मानते क्योंकि इसमें तो कोई अधिकार नहीं है, इससे तो हमारा कोई उत्तरदायी शासन हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, लोक परिषद के नेताओं ने व्यवस्थापिका सभा को अस्वीकार कर दिया और अपने आंदोलन को और ज्यादा तेज कर दिया। आंदोलन जारी रखा, उसको और ज्यादा तेज कर दिया। इधर से सरकार नेताओं ने आंदोलन तेज कर दिया, उधर से सरकार ने क्या किया, मारवाड़ लोक परिषद के जो नेता थे और जो किसान थे उन पर जुल्म करने शुरू कर दिए। इधर से सरकार के जुल्म बढ़ रहे हैं, उधर से आंदोलन क्या हो रहा है, तेज हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, आंदोलन तेज हो गया। अंततः जब सरकार के जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गए तो अक्टूबर 1946 में मारवाड़ लोक परिषद ने सरकार के खिलाफ क्या शुरू कर दिया, संघर्ष शुरू कर दिया। संघर्ष की शुरुआत हो गई। ठीक है, अब इधर से मारवाड़ के नेता, मारवाड़ लोक परिषद के नेता उत्साहित होकर अपने आंदोलन को तीव्र कर रहे थे, अपनी गतिविधियों को तीव्र कर रहे थे। उधर से सरकार के जुल्म बढ़ते जा रहे थे और सरकार के जुल्मों की जो बढ़ती हुई कहानी थी उसके अंतर्गत या उसके दौरान क्या हुआ कि 13 मार्च 1947 को डीडवाना जिले का कांड हुआ। देखिए डीडवाना जिले के जो जागीरदार थे, इन जागीरदारों ने क्या किया, मारवाड़ लोक परिषद के जो लोग थे उन पर अत्याचार किए, उनको डंडे से बुरी तरह से पीटा गया। ठीक है, उनके साथ ही जो कांड हुआ डीडवाना जिले के दौरान, ठीक है, और इस कांड की सभी सारे भारत में क्या हुई, कड़ी आलोचना हुई। प्रेस के द्वारा भी इस कांड की कड़ी आलोचना की गई। हर जगह मारवाड़ सरकार की कड़ी आलोचना हो रही थी, लेकिन मारवाड़ सरकार पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। मारवाड़ सरकार अपने जुल्मों को दिनों दिन क्या हुआ, बढ़ाती ही जा रही थी। ठीक है, तो अब क्या हो गया, आगे जून 1947 में जोधपुर का ये जो महाराजा था उमेर सिंह, इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जोधपुर के राजा उमेर सिंह का देहांत हो गया और जो नया राजा बना वो था हुनवंत सिंह नया राजा बना। ठीक है, अब देखिए इस समय तक
क्या हो गया था, केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था। ठीक है, केंद्र में 1946 में हम सब जानते हैं कि अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था, है ना। और जो मारवाड़ लोक परिषद के जो सदस्य थे या जो नेता थे वो उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे थे। ठीक है, कि हमारा शासन हमारे द्वारा होना चाहिए, भी हमें भी हमारे शासन में कुछ अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ये जो नया महाराजा गद्दी पर बैठा था, ये जनता ये किसी भी तरह के उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था। ठीक है, और इस महाराजा ने गुणवंत सिंह ने क्या किया, अक्टूबर 1947 को अपने जागीरदारों, सामंतों और रिश्तेदारों को मिलाकर एक मंत्रिमंडल बनाया। ठीक है, और इसी मंत्रिमंडल के काफी सारी शक्तियां थी। ठीक है, तो मारवाड़ लोक परिषद ने आंदोलन चला दिया। अभी ये कैसा मंत्रिमंडल है जिसमें जनता की तो कोई भी भागीदारी नहीं है। तो मारवाड़ लोक परिषद ने इस मंत्रिमंडल के खिलाफ आंदोलन कर दिया। ठीक है, और उसने क्या किया, 14 नवंबर मारवाड़ लोक परिषद ने 14 नवंबर 1947 को विधानसभा विरोध दिवस मनाया। ठीक है, विधानसभा विरोध दिवस मनाया। अब क्या हो गया था, लोगों में जब जागृति बढ़ने लग गई तो महाराजा गुणवंत सिंह ने क्या किया, एक चाल चली। उसने क्या किया, जोधपुर में या मारवाड़ में सांप्रदायिकता को बढ़ाना शुरू कर दिया, जातिवाद को बढ़ाना, सांप्रदायिकता को बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसने राजपूतों और गैर राजपूतों में संघर्ष शुरू कर दिया। इट मीन सांप्रदायिकता को बढ़ाया, क्यों, क्योंकि वो बने रहना चाहता था। ठीक है, उसने क्या किया, सांप्रदायिकता को बढ़ाया। जब सांप्रदायिकता को बढ़ाना शुरू कर दिया तो क्या हुआ, 28 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने क्या किया, मेनन को भेजा। ठीक है, मेनन को भेजा कि जाओ गुणवंत सिंह को समझाओ। ठीक है, तो मेनन ने गुणवंत सिंह को समझाया और उसको समझा बुझाकर सही रास्ते पर लाया गया और वो सही रास्ते पर आया। और अब क्या हो गया, जोधपुर सरकार और ये जो लोक परिषद थी जिसके नेता व्यास जी थे, इनके नेतृत्व में एक मिला जुला मंत्रिमंडल बना। ठीक है, जिसमें जागीरदार, सामंत और लोक परिषद के सदस्य थे। ठीक है, ये जो मिला जुला मंत्रिमंडल था ये ज्यादा समय तक नहीं चला। क्यों, अच्छा, ये मंत्रिमंडल ज्यादा समय तक नहीं चला, क्यों, क्योंकि इसमें जागीरदार, सामंत और सरकार अपना प्रभाव दिखाना चाहती थी। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, ये मंत्रिमंडल नहीं चला और अंत में क्या हो गया, सितंबर 1948 में व्यास जी के नेतृत्व में एक नया मंत्रिमंडल बना। ठीक है, व्यास जी के नेतृत्व में नया मंत्रिमंडल बना और ये अच्छी तरह से कार्य करने लगा। और अंत में क्या हो गया था कि मार्च 1949 में जब बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ, हम लोगों ने राजस्थान के एकीकरण में पढ़ा था बृहद राजस्थान का निर्माण, चौथा चरण जो पढ़ा था, तो चौथे चरण के अंतर्गत हमने पढ़ा था ना कि जोधपुर को इसमें मिला दिया गया था। ठीक है, तो जब बृहद राजस्थान में जोधपुर आ गया, ठीक है, जोधपुर को मिला दिया गया तो क्या हो गया था, अब जोधपुर के बृहद राजस्थान में शामिल होते ही, बृहद राजस्थान के बनते ही जोधपुर से ये जो निरंकुश राजतंत्र है इसको विदाई मिल गई। जोधपुर का ये जो मारवाड़ का निरंकुश राजतंत्र था ये खत्म हो गया। ठीक है, और इसी के साथ ही मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह मारवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन हुआ, किस तरह नेताओं ने अपनी भागीदारी निभाई और किस तरह मारवाड़ लोक परिषद के सहयोग से उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई और किस तरह बृहद राजस्थान में मिलते ही जोधपुर में निरंकुश राजतंत्र की विदाई हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। ये मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन ये टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है और आज की क्लास के लिए भी इतना ही। कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक